नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। बिहार विधान परिषद में आज बड़ा हंगामा देखने को मिला जब मंत्री अशोक चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच तीखी झड़प हुई। राबड़ी देवी ने विधानसभा में एक हत्या मामले की जांच की बात उठाई, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बोलकर बात खत्म करने की कोशिश की तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। अशोक चौधरी ने राबड़ी देवी के शासनकाल पर सीधा हमला करते हुए कहा कि उनके समय में हत्या और फिरौती की घटनाएं बढ़ी थी और यहाँ तक कि उनके बेटे का भी अपहरण हुआ था। आपको बता दें, विवाद के बीच मंत्री विजय चौधरी ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और कहा कि अगर अशोक चौधरी को चमचागिरी जैसे शब्द कहे गए तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कुछ हुआ वहां पर सदन में, जिसके बाद से इतना विवाद खड़ा हो गया, आप पहले वो सुने। जो भी अपराधी होगा, जिस घटना की जिक्र सिद्दीकी साहब ने की है कि अपने से मुख्यमंत्री जी ने सदन को कहा है कि इसकी जांच कराएंगे, जो भी अपराधी होगा किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद क्या कहना है, इसके बाद क्या बचता है? आप कहता है फिरौती लेता है, फिरौती आप लेता है, आप फिरौती लेता है, अशोक चौधरी फिरौती लेता है, आपका परिवार फिरौती लेता है। आप कहता है कांग्रेस में लूटे, कांग्रेस में भी लूटे, आपका बाप भी लूटे, सब उनका साथ में 2007 में हुआ है, 2007 में सरकार कराया, आप लोग करवाए, आप करवाए। मंत्री जी बोले, क्या बोले? रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर न बोले क्या आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे। आरजेडी का लोग के शासन में डॉक्टर भाग गया, सरकारी भाग गया और आप लोग खाली लूटा राज होता था। बिहार था, बिहार में 117 रन तैयार हो गया, 117 रन तैयार हो गया। आप लोग रोके, आप लोग नहीं चलने के समूचे विपक्ष को मैं पहले जो इनके लिए बाहर जाने का मैं आदेश देता हूँ। सदन की कार्रवाई आप नहीं चलने देते हैं, इसलिए पूरे विपक्ष को बाहर जाने के लिए हमारा ये है नियमन है। पूरे विपक्ष अब जा सकते हैं, सदन की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं, हाँ, पहले पारी के लिए ठीक है, चमचागिरी नहीं चलेगी। ये किसके प्रति सवाल खड़ा कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? ये आसन के प्रति इस ढंग का भावना व्यक्त किया जाना ये बताता है इस जंगल के लोग हैं, जंगल के लोग, जंगल के लोग। आज 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 दिखता नहीं है कि सभापति महोदय पटना की सड़क पर एक पोस्टर लगाया गया। सभापति महोदय पटना के सड़क पर एक पोस्टर लगाया गया। कुछ नहीं आएगा सभापति महोदय बताता हूँ। और ये नारा की चमचागिरी नहीं चलेगी। क्या आसन के लिए बोल रहे हैं? ठीक है, बैठ। एक सदस्य के द्वारा जो नारा लगवाया जा रहा था, आसन ने भी उसका संज्ञान लिया है। आप भी कह रहे हैं उस बात को। आप पूरे कार्रवाई की वीडियो क्लिपिंग मंगा के देख लीजिए। और अगर सबसे गंभीर बात है कि अगर ये बात चमचागिरी या कोई दूसरे असंसदीय शब्द अगर आसन के बारे में कहा गया है तो निश्चित रूप से आसन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ठीक। और महोदय जहां तक इस मुद्दे की बात है जिसको सिद्दीकी साहब ने उठाया था, क्या कह रहे थे शुरू में सारे लोग खड़े होके, सरकार संज्ञान ले हम बैठ जाएंगे। अब मुख्यमंत्री ने स्वयं उठ के कहा कि नहीं, जो घटना का जिक्र हुआ है हम उसकी पूरी तहकीकात कराएंगे और जो भी अपराधी होगा
उसको हम किसी सूरत में बख्शेंगे नहीं, उसको कानून के हवाले किया जाएगा। तो ये भी इन्हें नागोमार गुजरता है। अपराधी पकड़े जाएंगे और अपराधी पकड़ा रहे हैं, अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है, ये भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये क्यों सवाल उठाते हैं? या अगर बाहर जाना ही तय किए रहते हैं तो आते क्यों हैं? सदन के दूसरे प्रश्न भी तो ठीक से चलते। इसलिए महोदय, इन सब बातों का आसन को बड़ी गंभीरता से देखना चाहिए। जी धन्यवाद। आसन की बेइज्जती हुई ना, तो सबों की बेइज्जती हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय पर संज्ञान लिया है इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं आसन से, और सभी लोग से आग्रह करते हैं कि इसको ये समय पर लिया गया, इसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ा। जबकि सदन नेता खड़ा हो तो ये नियम है इस तरह का, और परंपरा रही है कि सब लोग बैठ जाते हैं और बैठ के बात सुनते हैं। कोई गंभीर बात होती है, क्या डिसीजन होता है, मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो उसका, लेकिन इसका भी संज्ञान इन लोगों ने नहीं लिया। ये इसलिए मैं दुखी होकर के कहा कि आप लोग सभी आदमी फर्स्ट हाफ के लिए बाहर जाइए। ठीक ठीक। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह, तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। वही आप सुन रहे थे क्या कुछ हुआ सदन में, किस तरीके से विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है। और आपको बता दें इसके बाद राबड़ी देवी का बयान सामने आता है। राबड़ी देवी ने इस मौके पर सरकार और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा, कहकर कि सरकार अपराध और हत्या पर जवाब देने की से भाग रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जब अशोक चौधरी जैसे लोग सवाल उठाते हैं तो उन्हें फालतू कहकर नजरअंदाज किया जाता है। इस पर राबड़ी देवी ने पलटवार करते हुए कहा कि अशोक चौधरी फालतू आदमी, और उन्होंने उन्हें इस तरह से संबोधित किया। हंगामा बढ़ता गया और अशोक चौधरी ने जोर जोर से अपने आरोप जारी रखे, जबकि राबड़ी देवी ने भी आक्रामक होकर जवाब देती रही। वही क्या कुछ कहा राबड़ी देवी ने अपने बयान में, आप वो बयान सुने। पहले कांग्रेस पे कांग्रेस को और अब राजद को छोड़िए, बात छोड़िए। जो बात जब हम खड़ा हुए सदन में माननीय सीपीपी जी पीछे कर रहे यार, डाउन है, डाउन है, बोलने नहीं देता, विपक्ष मान ही नहीं रहा, सरकार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिहार में इतना हो रहा है, गरीब बेटी के साथ दलित के आप माइक में खाली मुंह जा रहा है, सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है। मेरा नहीं आ रहा भाई, हम माइक में क्या करते हैं? बोलने नहीं देता है, जो बैठता है सदन। इस पर तो आवाज हम लोग उठाएंगे ना, बिहार के जनता का सवाल है ना, तो बिहार के जनता के सवाल नहीं उठाए तो किसको उठाएंगे? जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं, तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कई गो जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बताए, कई गो ब्लॉक बनाए, कई गो प्रखंड बनाए, कई गो फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? लालू प्रसाद 3-3 4-4 गो फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश है दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है। अशोक चौधरी आप पे पूरा बोलने लगे कि छोड़िए ना, अशोक तो फालतू के हैं। अशोक चौधरी मैडम नित्यानंद राय के भांजे की हत्या हो गई है। चुप रहिए ना, हत्या हुआ आपस में सब दोनों भाई किया है हत्या, भाई दूसरा थोड़ी मारा है। ईडी से जो पूछताछ हुई उसमें क्या हुआ? अब ईडी से जाके पूछिए ना, क्या पूछा, क्या हम जवाब दिए। ईडी से नहीं पूछेगा, नीतीश कुमार से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए, बीजेपी के लोग से पूछिए, क्या कहेंगे? जो पर अशोक चौधरी मैडम आप पे बार-बार भड़क जाते हैं, भड़क जाते हैं। हम बोलते हैं सही बात तो इसीलिए भड़क जाते हैं। अमित शाह बिहार आ रहे हैं, चुनाव आता है तो ये लोग के शुरू हो जाता है, इतना हत्या हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं है। चर्चा नहीं करेंगे। 17 महीना में बीजेपी अलग था नीतीश कुमार से, कितना हंगामा रोज दिन करता था, लोग बेल में जा कर रोज खड़ा। हम लोग कहाँ खड़ा हो रहे हैं? हम तो सरकार का सहयोग करते हैं। हम लोग सरकार सबको बात सुन ले, मैडम इधर भी देखिए, सब विषय पर बोले, जवाब दे, तो सरकार भाग रही है। संतोष सिंह ने कहा मेरे बेटे का अपहरण हो गया, राजद के राज में अपहरण हुआ था मेरे बेटे का, और फिरौती मांगने राजद के लोग फिरौती मांगे थे। 2017 में हुआ था उनका बेटा के,
2017 बोले ना, 2007 सात 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 बोले। 2007 2007 में हमारा सरकार था जी। हाँ? 2005 में हमारा सब खत्म हो गया था, खत्म हो गया था सरकार हमारा। उनका कौन राजद के कौन लोग था, वही लोग करवाता है, वही लोग राजद के आरोप लगाता है, सरकार करवाती है, बीजेपी के लोग करवाता है, नीतीश कुमार के बदनाम करने के लिए। ये इतना मर्डर हत्या अमित शाह बिहार आ रहे हैं। नित्यानंद राय के घर पर चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आप लोग स्वागत कीजिएगा? चुनाव से पहले अगर नीतीश कुमार आप लोग के साथ आते हैं तो स्वागत कीजिएगा? का बात नहीं से पूछिएगा, हमसे मत पूछिए। अमित शाह बिहार आ रहे हैं मैडम, अमित शाह बिहार आ रहे हैं, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। आजादी है, सब कोई कहीं जा सकता है, हम भी कहीं जा सकते हैं, हमारा भी पार्टी कहीं जा सकता है, उनका भी पार्टी आएगी। कह रहे बिहार टारगेट पे है, बिहार इस बार बिहार टारगेट पे है। ठीक है मैडम, बिहार के जनता समझ ठीक है, हो गया, आप लोग तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहती नजर आ रही थी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के 2005 के बाद के बयान पर भी सवाल उठाया और कहा कि क्या इससे पहले बिहार में कोई विकास नहीं हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के बिहार दौरे को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये सब चुनाव के समय ही होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।